पहला पाठ। प्रकाशना ग्रंथ 11 वचन 19, ग्रंथ 12 वचन 1 से 6, वचन 10। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वो गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया, और वो महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 1 वचन 39 से 56। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे स्वर से बोली उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप, जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। मनन चिंतन। माँ मरियम ने अपना जीवन प्रभु यीशु और ईश्वर की योजना के लिए समर्पित कर दिया। माँ मरियम को पूरा हक था कि वे दूसरी नारियों के समान सभी सुखों को प्राप्त करते हुए जीवन जिए, परंतु उन्होंने अपने सभी सुख सुविधाओं को यीशु और ईश्वर की योजना के लिए समर्पित कर दिया। मरियम के इस उदार भरे जीवन को महान बनाते हुए प्रभु मरियम को सशरीर स्वर्ग में उठा लेते हैं और उनके निष्पाप और पवित्र जीवन के बदले यह उपहार उन्हें प्रदान करते हैं कि वे सशरीर स्वर्ग में ईश्वर के साथ रहें। आज हम वही घटना को याद करते हुए माँ मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं। माँ मरियम निरंतर अपने जीवन की पवित्रता में बढ़ने के लिए हम सभी के लिए प्रार्थना करें। धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्गोदग्रहण त्योहार का दोहरा अर्थ और महत्व है। सबसे पहले मरियम अपने मातृत्व, विश्वास और जीवन में अपने स्वयं के महान गुणों के कारण वह अपने पुत्र ईश्वर के दाहिने विराजमान है। दूसरा, मरियम ने पूरी तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन किया और जीवन भर ईमानदारी से खुद को उनकी इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। मरियम के स्वर्गोदग्रहण उसके पुत्र यीशु के पुनरुत्थान में एक व्यक्तिगत भागीदारी है और हमारे अपने पुनरुत्थान की पूर्वानुमान है। यह एक झलक प्रदान करता है कि ईसाई तीर्थयात्रा और स्वर्ग की संभावना क्या है। प्रकाशना ग्रंथ में विधान की मंजूषा और स्त्री को एक दूसरे के इतने समीप एक ही व्यक्ति के दोहरे प्रतीकों के रूप में वर्णित किया गया है। मरियम नई हेवा एवं नए विधान की मंजूषा अदूषणीय है। मरियम वास्तविक विधान की मंजूषा है, जिसने शब्द को धारण किया।
जैसे विधान की मंजूषा ओबेद-एदोम के घर 3 महीने तक रहा, वैसे ही मरियम 3 महीने तक एलिजबेथ के घर में रही। आइए हम सब उसके उदाहरण का अनुकरण करें कि हम भी एक दिन उसी महिमा में भाग लें जो ईश्वर ने मरियम को दी है। आमीन।